हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शुगैफा यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो जी। आज का जो व्लॉग है वो मोहम्मद रिजवान के हवाले से। उनकी कप्तानी से छुट्टी हो चुकी है और उनकी जगह पर शाहीन अफरीदी को वनडे का कप्तान बना दिया गया है। अब जब ये फैसला आया तो पीसीबी ने अगेन एक सरप्राइज दिया लोगों को और हैरान कर दिया। तो मिले जुले तासुरात जो है वो सोशल मीडिया पे हमें नजर आए। काफी लोगों ने कहा कि रिजवान के साथ गलत हुआ है। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये बहुत जल्दबाजी में इन्होंने फैसला किया। कुछ लोगों ने कहा कि जी नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जी मजीद डिजास्टर होने जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए हम क्या कहते हैं इस बारे में और आपकी क्या राय है आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीसीबी का ये फैसला बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जी नौजवानों को बड़ा पुरएतमाद किया है उन्होंने और एक क़यादत जो है वो शाहीन अफरीदी के हाथों में दी गई है वनडे की। अच्छा, एक तो शाहीन अफरीदी जो है ना वो एक मीडिया फेस भी बन चुके हैं और रिजवान की छुट्टी कर दी गई है। अब देखें, अगर कोई बहुत ठोस इसके पीछे रीजन है तो बात समझ में आती है। अदरवाइज तो फिर हम ये कहेंगे कि मोहम्मद रिजवान के साथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादती हो गई है। अच्छा, अब इसके साथ साथ आपको ये बताते हैं कि वैसे अगर हम मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस देख लें पिछले इसमें तो काफी सालों से वो खेलते चले आ रहे हैं। कंटिन्यूसली मोहम्मद रिजवान जो है वो खेल रहे हैं और साथ साथ कप्तानी के फ्राइज भी अंजाम दे रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखा ये गया है कि वो अपनी टीम को बड़ा लेके चलते हैं, छोटा बड़ा जो भी हो सबको लेके अपने साथ चल रहे होते हैं। अब खेल का रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में कहा जाता है कि काफी पॉजिटिव नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, साथ साथ वो विकेट कीपर भी हैं और कप्तानी भी कर लेते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है, अगर हम मवाजना करें तो वो एक फास्ट बॉलर हैं। जब भी उनकी बारी आती है तो वो खेल इतना अच्छा नहीं पाते, यानी वो बैटर इतने अच्छे नहीं हैं। अब जब उनके ऊपर कप्तानी का ये प्रेशर डाला जाएगा तो नेचुरली फास्ट बॉलिंग भी करानी है और फिर कप्तानी भी करनी है और फिर बैटिंग भी करनी है। तो क्या ये तीनों चीजों को वो मैनेज कर पाएंगे? पहला सवाल तो ये है। या अभी उनको ये जो फैसला किया गया है, अभी उनको ट्रेनिंग की बड़ी जरूरत थी। अब इसकी जगह पर मोहम्मद रिजवान को अगर नहीं ले रहे थे तो बाबर आजम को कैप्टन बना देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, टीम के अंदर बड़ी ये सियासत भी चल रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि टीम के अंदर मौजूद हैं जिनकी नापसंदीदगी जो है इन दोनों के हवाले से नजर आती है। अच्छा जी, अब अगर हम कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट के ऊपर बात कर लें तो आपको मैं बताती चलूं कि देखें, पॉजिटिव पॉइंट जो रिजवान के हैं वो तो यही है कि वो काफी अरसे से खेल रहे हैं, थोड़ी सी उनको चीजों की समझ भी है और वो जज्बाती इतने ज्यादा नहीं हो रहे होते। लेकिन अगर हम शाहीन शाह को देख लें तो वो बड़े जज्बाती से आदमी हैं और उन्हें गुस्सा भी बड़ा जल्दी आ जाता है। फिर वो जब आते हैं बैटिंग के लिए तो अगर एक आध चौका छक्का लगा दिया उसके बाद वो आउट ही हो जाते हैं, वो खेल नहीं पाते इतनी देर तक। तो एक जज्बाती आदमी जो बहुत ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाता है, जो प्रेशर की वजह से परेशान हो जाता है, क्या आप समझते हैं कि वो कैप्टन बहुत अच्छा बन सकता है या वो सारी चीजें कवर कर लेगा? हमारे ख्याल में नहीं कर पाएगा। आपका क्या ख्याल है वो आप बता सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद रिजवान को गुस्से में कम देखा गया, बड़े काम होते हैं, खामोशी से अपना काम कर रहे होते हैं और उसके अलावा लीडरशिप ठीक है, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है। लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी को हम देख लेते हैं तो शाहीन अफरीदी के इसमें फिटनेस के मसाइल भी आते रहते हैं और फिर जल्दबाजी बहुत है उनके अंदर, इमीडिएट रिएक्शन है हर चीज का, जो कि कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। फिर उनके इसमें एक हमें प्लानिंग की भी कमी नजर आती है। और प्लानिंग क्या होती है? एक प्लानिंग होती है कि जी फील्ड किस तरह से करना है, किसको कहाँ पे प्लेस करना है, किस बॉलर को किस टाइम पे भेजना है। तो क्या ये इन सारी चीजों की भी उनको अंडरस्टैंडिंग है? पीएसएल के हवाले से अगर हम बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल, शाहीन अफरीदी जो है वो पीएसएल में बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छी चीजें उनकी हैं। लेकिन एक जो हम कहते हैं ना पीएसएल और एक इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेट होती है, उन दोनों में बड़ा फर्क होता है। वहां पर इंटरनेशनल लेवल पर आपके डिसीजन बड़े मुख्तलिफ होते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी बड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहे होते हैं तो फिर स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी
चेंज होती है। शाहीन अफरीदी मैदान में उतरते हैं तो बड़ी एनर्जी नजर आती है, क्योंकि फास्ट बॉलर हैं तो उनके अंदर वो एनर्जी जो है वो बहुत नजर आती है। मकबूल फेस है, आप फेस ऑफ द टीम कह सकते हैं इनको। अच्छा जी, टेम्परामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें तो टेम्परामेंट उनका काफी कहना चाहिए कि कमजोर है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते चीजों को। फील्ड प्लेसमेंट और स्पिनर्स के इस्तेमाल में भी गलतियां कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो मेन चीज आ जाती है वो प्रेशर हैंडलिंग है। तो आया देखते हैं कि वो कप्तान बनने के बाद ये प्रेशर हैंडलिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका फैसला जो है वो छोड़ा जाएगा खेल के ऊपर। जब वनडे स्टार्ट होगा तो उसके हवाले से हम देखेंगे कि शाहीन जो है वो कप्तान, एज अ कप्तान वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर ये टेम्परेरी बेसिस पे है तो चले ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप उनको कप्तानी देना चाह रहे हैं तो फिर ये बड़ा रिस्की हो सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? तो दोस्तों जरूर अपनी राय से जो है वो आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज का व्लॉग बस यहीं तक। शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, मैं फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहो कि देखना जरूरी है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मेरा फेसबुक का लिंक, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, तो और व्हाट्सएप का लिंक वहां पर मौजूद है। आप चाहें तो बिल्कुल मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। खुदा हाफिज।